Hello बच्चों, let's read the given question. The question says the value of amplitude of force oscillation when damping is small and omega d is far away from omega. Option 1 given है of f naught upon m omega square. Option 2 given है f naught upon m omega d square minus omega square. Option 3 given है f naught upon omega db. Option 4 given है none. Where omega d is driving frequency, omega is natural frequency, f naught is amplitude of applied force. So to understand the question, we need to understand about the concept of forced oscillation. सो फोर्स्ड ऑसिलेशन की जब हम बात करते हैं तो इसको एक सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. लेट्स सपोज वी हैव अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एंड ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम जो है इट इज़ वाइब्रेटिंग और ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड प्लस ए एंड माइनस ए, राइट. सो यहाँ पे अंडर द आइडियलिस्टिक कंडीशन वी कैन से कि जो इसका एम्पलीट्यूड होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ कॉन्स्टेंट, राइट. ये कांस्टेंट होगा एम्पलीट्यूड, क्योंकि एम्पलीट्यूड ये यहाँ पे कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है. सो एम्पलीट्यूड इज मेंटेन कांस्टेंट, राइट. सो अगर हम इस सिस्टम को किसी ऐसे विस्कस मीडियम में ले जाए जहाँ पे उसको ड्रैग फोर्स या फिर रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर हो. लेट्स सपोज एट एनी इंस्टेंट दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउन विद वेलोसिटी v. सो इसके ऊपर एक bv करके फोर्स लगेगा, दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स, वेयर b इज द ड्रैग कोएफिशिएंट v से. तो इस केस में अगर हम एम्पलीट्यूड को देखेंगे सो एम्पलीट्यूड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम. सो एक ग्राफ कुछ हमें इस तरीके से मिलता है. यहाँ पे वी कैन सी क्या ये जो एम्पलीट्यूड है ये हम देख सकते हैं टाइम के साथ साथ ये कम होता जा रहा है, ठीक है. टू बी ठीक. तो यहाँ पे हम एम्पलीट्यूड का फॉल आ रहा है एंड एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे मिल रहा है उसको लेट्स से ए डैश मान लेते हैं. दैट कैन बी डन एज ए ई रेस टू, पहले हमने उसको ए माना था, प्लस ए माइनस है, राइट. अब यहाँ पे ये हो जाएगा ए ई रेस टू माइनस ऑफ बी टी बाई टू एम. सो एक्सपोनेंशियली द एम्पलीट्यूड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, ये देख सकते हैं हम, ठीक. तो अब यहाँ पे इस फैक्टर को बीवी वाले फैक्टर को ओवरकम करने के लिए वी अप्लाई एन एक्सटर्नल सोर्स जो कि इस सिस्टम को वाइब्रेट करता है और ये बीवी फैक्टर को ओवरकम करके इसकी एम्पलीट्यूड को मेंटेन कर देता है एंड इट बिकम्स अ केस. नाउ वी कैन इन दैट सिचुएशन वी कैन से द एम्पलीट्यूड विल बी मेंटेन्ड, राइट. और ये फॉल नहीं होता, बेसिकली लॉस नहीं होता कुछ उसके अंदर फिर, ठीक है. तो बेसिकली जो अनडैम्प्ड सिचुएशन है उसमें जो फोर्स हम लिखते हैं दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स दैट इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ अनडैम्प्ड ऑसिलेशन. इसमें कोई डैम्पिंग नहीं हो रही. जब हम डैम्पिंग की बात करते हैं तो वी कैन से कि माइनस बी वी, यहाँ पे बी इज द ड्रैग कोएफिशिएंट और बी वी इज द ड्रैग फोर्स, वी कैन से ये केस हो जाता है डैम्पिंग का, डैम्प्ड ऑसिलेशन. इसके बाद हम इस डैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं जिसका फॉर्मूला लिखा जाता है एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, राइट. ये है फोर्स ऑसिलेशन. इसमें हम फोर्स कर रहे हैं सिस्टम को ऑसिलेट करने के लिए, ठीक है. तो ये एक्सप्रेशन हमें याद रखना है. अब इसका डिफरेंशियल फॉर्म हम लिख सकते हैं. डिफरेंशियल फॉर्म कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई, क्योंकि अलॉन्ग वाई वाइब्रेट हो रहा है, डी टी स्क्वायर एम दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के एक्स माइनस ऑफ बी, वी को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी प्लस एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी, ठीक है. सो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को फाइनली वी कैन राइट डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर एंड इस सम को अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इक्वेशन थ्रू आउट बाय एम, सो ये हो जाएगा के बाय एम कैन बी डन एज ओमेगा स्क्वायर और इसको हम इस तरफ ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर एक्स प्लस बी बाय एम डी वाई बाई डी टी प्लस ऑफ एफ नॉट कॉस ओमेगा डी टी दैट इज इक्वल्स टू कॉस ओमेगा डी टी डिवाइड बाय एम. सो यहाँ पे वन माइट थिंक ये जो कॉस फैक्टर लिया हमने ये दैट इज करस्पॉन्डिंग टू दिस वेलोसिटी, बिकॉज वी नो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो लिखा जाता है ए साइन ओमेगा टी, राइट. अब यहाँ पे वी हैव टू बी केयरफुल, ये वेलोसिटी है तो इसका डेरिवेटिव होगा डिस्प्लेसमेंट का, दैट विल बी ए कॉस ओमेगा टी. तो हमें वेलोसिटी को ओवरकम करना है, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन हार्मोनिक फंक्शन एज कॉस, ठीक है. अब ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जनरल सॉल्यूशन आता है, इट कैन बी रिटन एज ए कॉस ओमेगा डी टी प्लस फाइव. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो टर्म है एम्पलीट्यूड का दैट एक्सप्रेशन वी नीड टू कीप इन माइंड दैट कम्स आउट टू बी एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट. इट इज़ अ वेरी मैथमेटिकली वी डिराइव इट. सो जस्ट हमें रिजल्ट इज ऑफ इम्पोर्टेंस टू अस, तो रिजल्ट हम याद रखेंगे द होल स्क्वायर प्लस ऑफ लैम्डा स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर. सो ये रिजल्ट्स है हमारे पास. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि द वैल्यू
द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑसिलेशन व्हेन डैम्पिंग इज स्मॉल एंड ओमेगा डी इज फार अवे फ्रॉम ओमेगा। यानी क्या, यानी इस एक्सप्रेशन में एक चीज़ और याद रखनी है, लैम्डा जो है वो है बी बाय एम, राइट। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ओमेगा डी इज फार अवे फ्रॉम ओमेगा, यानी जो ओमेगा डी है इसका मतलब है ओमेगा डी जो है बहुत छोटा है ओमेगा से, राइट। सो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसका स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली बाय दिस वी कैन राइट देयरफॉर जो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो आ जाएगी एफ नॉट अपॉन एम तो रहेगा ही ऊपर, डिवाइडेड बाय, अब नीचे तो डैम्पिंग इज स्मॉल, दैट मीन्स बी की वैल्यू जो है वो जो ड्रैग कोएफिशिएंट है वो बहुत छोटा है, दैट मीन्स लैम्डा कैन ऑल्सो बी इग्नोर्ड, राइट। ये इग्नोर किया जा सकता है एंड ओमेगा डी की वैल्यू इग्नोर की जा सकती है। तो जो रिजल्ट हमारे पास आएगा वो आएगा एफ नॉट बाय एम अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो फाइनली ये हो जाएगा इस तरीके से, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं इसको। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन 1 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन। ऑल द बेस्ट।